और चूंकि जेनजी की बात हम इसीलिए कर रहे हैं इंडिया में कि पड़ोस नेपाल में क्या हुआ, सत्ता पलट हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन भारत में इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसका नाम लिया, जेनजी की बात उन्होंने कही। डूसू का चुनाव इतना हल्का चुनाव मत लीजिए आप, पूरी नेशनल मीडिया उसको कवर करती है और नेशनल लीडर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं। युवा होते हैं और उनके सामने जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जाता अपनी बात बेहतर तरीके से रखता है उसी को जीत मिलती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के चुनाव के नतीजे आए हैं और उसमें एबीवीपी को 3 सीटें मिली हैं, तो वही एनएसयूआई 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई है। इसी बीच अब ये बात उठ रही है कि जेनजी की पसंद नरेंद्र मोदी है, क्योंकि एबीवीपी बीजेपी का ही एक संगठन है, स्टूडेंट विंग है, तो इसको लेकर ये बात उठ रही है कि जेनजी की पसंद नरेंद्र मोदी है। अब आखिरकार ये वाली बात क्यों उठ रही है, क्योंकि 3 सीटें आई है, लेकिन इसी को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसके लिए इस वक्त मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी हरिशंकर जी मौजूद है, उज्ज्वल मिश्रा मौजूद है और विशाल तिवारी जी मौजूद है, और इनसे समझेंगे कि आखिरकार क्या कुछ युवा देश का चाह रहा है। तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, देखिए आज दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो चुनाव है स्टूडेंट यूनियन का उसका रिज़ल्ट आया, और चूंकि जेनजी की बात हम इसीलिए कर रहे हैं इंडिया में कि पड़ोस नेपाल में क्या हुआ, सत्ता पलट हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन भारत में इसीलिए इसकी बात कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने इसका नाम लिया, जेनजी की बात उन्होंने कही। हालांकि सत्ता पक्ष की ओर से उनको जवाब भी दिया गया कि वो भारत में क्या करना चाहते हैं, क्या फैलाना चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें थी। लेकिन अगर हम युवाओं की बात करें तो यूनिवर्सिटी में सब युवा ही होते हैं, 15, 16, 17, 18 साल से लेकर के और 22, 23, 24 तक होते हैं। तो इसमें 3 सीट, 1 सीट जो है वाइस प्रेसिडेंट का वो राहुल झांसला शायद उनका नाम है, जो एनएसयूआई ने जीता है। तो मुझे कुल मिला के लग रहा है कि ऐसे में तो आप समझ लीजिए कि अगर 100% की बात करते हैं तो 75% तो के पसंद जो है वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। तो फिर लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं जेनजी की बात भारत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसका इस्तेमाल आप बांग्लादेश में देखें चाहे नेपाल में देखें तो वहाँ पर किस लिए हुआ है, सत्ता विरोधी लहर को उन्माद फैलाने की कोशिश की गई, लोग सड़क पर उतरे कि ये प्रॉब्लम हो रहा है ये, लेकिन भारत में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। भारत में स्टैब्लिश सरकार है और भारत का जो लोकतंत्र है वो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो यहाँ वैसी गुंजाइश नहीं है। लेकिन अगर जेनजी की बात ही हो रही है तो बात तो अब जेनजी ने बता दिया कि राहुल गांधी और एनएसयूआई पसंद नहीं है उनकी पसंद जो है नरेंद्र मोदी हैं, और उन्होंने बाकायदा दिखा भी दिया। 4 में से 3 सीट ना दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई साधारण बात नहीं है, जबकि एनएसयूआई जो है इस बार बहुत नए चीज़ लेकर के आई थी, और उनका ये कहना था कि अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी में सभी सीटों पर जीते तो जो डीयू स्पेशल बसें हैं, जो डीटीसी की बसें चलती हैं, डीयू स्पेशल उसको बोलते हैं, तो उसमें कुछ बदलाव और बहुत सारे उन्होंने वादा किया था स्टूडेंट से। बावजूद इनके अगर स्टूडेंट ने एबीवीपी को अगर मौका दिया है तो आप समझ जाइए कि जेनजी की पसंद कौन है। और जेनजी तो कॉलेज में ही होते हैं, स्कूल से निकलने के बाद सारे युवा हैं, तो उनकी पसंद तो अब उन्होंने बता ही दिया है कि नरेंद्र मोदी हैं। उज्ज्वल, आज आप नॉर्थ कैंपस गए थे, आपने वहाँ पर पूरी कवरेज की है और दिखाया है कि किस हिसाब से जो स्टूडेंट्स थे उनमें कितना उत्साह देखने को मिला, पूरा आपने बताया है। तो आपको वहाँ पर कैसा माहौल दिखा और क्या सचमुच जेनजी की पसंद नरेंद्र मोदी जी ही हैं? आंचल, जो आप नरेंद्र मोदी और जेनजी और राहुल गांधी ये सारा इस पे आएंगे, लेकिन उससे पहले आज डीयूएसयू के जो रिज़ल्ट आए हैं उस पर एक बार नज़र डालिए। वो रिज़ल्ट कैसे इंपॉर्टेंट है, और समीकरण कहते हैं ना कि डूसू का चुनाव इतना हल्का चुनाव मत लीजिए आप, पूरी नेशनल मीडिया उसको कवर करती है और नेशनल लीडर्स उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, तो वो चुनाव उस लिहाज से बहुत अहम हो जाता है। इस चुनाव में 21 कैंडिडेट उतरे हुए थे, 1,53,100 वोटर्स रजिस्टर्ड हैं। आप सोचिए, जिस जेनजी की बात कर रहे हो, यानी लगभग 1.5 लाख की संख्या के आसपास नए, जो कहते हैं जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो वो नए वोटर्स हैं वहाँ पर इस डूसू के चुनाव के लिए। लगभग इस बार 64,000 के आसपास वोट हुआ था। अगर परसेंटेज आप निकालोगे तो 39-40% के आसपास निकल करके आएगा। इसके बाद जब रिजल्ट आए, आर्यन मान को लेकर के बहुत तरह के एनएसयूआई ने आरोप लगाए, सारी चीज़ें हुई। 11 तारीख को जब नाम का, कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कर दिया गया, उसके बाद 18 तारीख को जब चुनाव वोटिंग होती है,
18 तारीख की वोटिंग में एक दो चीज़ें, मतलब कहते हैं ना कि कोइंसिडेंस है या जानबूझकर किया गया, ये समझ नहीं आया। राहुल गांधी का एक ट्वीट आ जाता है शाम को, जब उसी की सुबह उन्होंने अपना पूरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक सीट, आलंदा सीट के बारे में सारा कुछ एक्सपोज किया उनके हिसाब से जो उन्होंने कहा। फिर शाम को वो उस पर करते हैं कि देश का युवा, देश का स्टूडेंट, देश का जेनजी। जब ये जिक्र करते हैं तो लोग अभी जेनजी को थोड़े दिन पहले नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुआ उससे लोगों ने उसको जोड़ दिया। आज जो चुनाव के नतीजे आए फिर इससे जोड़ा गया कि जेनजी की बात हो रही है। जेनजी में जब आया कि रिजल्ट क्या आया, तो उसमें आप देखो अध्यक्ष पद पे आर्यन मान की जीत हुई, संयुक्त सचिव पे एबीवीपी की प्रत्याशी दीपिका झा की जीत हुई, और सचिव के पद पर भी एबीवीपी का प्रत्याशी राहुल वहाँ पर जीते। एक एनएसयूआई के पास सीट गई है। उस एनएसयूआई के पास जो सीट गई है, जो कैंडिडेट था, उसके लिए आंचल, मैंने जब बात की एबीवीपी के कार्यकर्ताओं से, आप यकीन नहीं मानेंगी, हालांकि उन्होंने ऑन कैमरा भी मुझसे बोला है, तो उन्होंने कहा है कि एनएसयूआई का जो कैंडिडेट था वो एनएसयूआई की वजह से नहीं जीता है, वो कैंडिडेट अपनी खुद की छवि की वजह से जीता है। और बाद में एनएसयूआई वाले ही ये कह रहे थे जब रिजल्ट आया कि राहुल झांसला को अध्यक्ष पद का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसके वोट तो आर्यन मान से भी ज़्यादा वोट मिले हैं राहुल को। तो ये जो जीत हार का आंकड़ा था ना, ये एनएसयूआई वर्सेस एबीवीपी में मत करिए आप। एनएसयूआई तो पूरी तरह हार ही चुकी थी। बस ये है कि उसका जो उपाध्यक्ष पद की जो जीता है जिस बंदे ने, राहुल झांसला जिसका नाम है, राहुल ने एनएसयूआई की नाक बचा ली है, लेकिन राहुल अपनी खुद की छवि से जीता। उसके लिए एबीवीपी के कार्यकर्ता खुद कह रहे थे कि डिजर्विंग कैंडिडेट था, पिछले 2 सालों से बहुत मेहनत कर रहा था। एबीवीपी के कई कार्यकर्ताओं ने उसको वोट दिया, यानी आप डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि एबीवीपी ने उसको जिताने में मदद की है। इस लिहाज से मैं जो ग्राउंड पर देख के आया हूं आंचल, मैं कहूंगा कि ये 4-0, अगर ये राहुल कहीं एबीवीपी से चुनाव लड़ जाता है, एबीवीपी इसको कैंडिडेट बना देती, तो ये 4-0 से जीत थी। यानी डीयू भगवा में, डीयू के अंदर एबीवीपी की पकड़ अब और मजबूत होती जा रही है। और मजबूत इसलिए भी हो रही है क्योंकि बीते दिनों जिस तरीके से सोशा के चक्कर में, आपको याद होगा रौनक खत्री जिस तरीके से सोशल मीडिया पर रील्स बना करके और टीचरों का अपमान करने का आरोप उन पर लगा, वो लोगों को पसंद नहीं आया। एक आक्रामक राजनीति होती है, एक एग्रेसिव पॉलिटिक्स होती है, लेकिन वो एग्रेशन इतना ना हो जाए कि आपका नेगेटिव होने लगे। तो रौनक खत्री का वो जो स्टेप थे ना, जाकर के कमरे में, प्रोफेसर के कमरे में गोबर से लीप दिया, उनको कहीं भी जाकर के शीशे तोड़ दिए, कहीं भी जाकर के गेट तोड़ दिया, ये सारी चीज़ें एग्रेशन था। ये मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, ये आप जो पब्लिक ओपिनियन मैंने किया, लोगों से राय जानी है, वो लोग खुद कह रहे थे कि इस हार का सबसे बड़ा कारण ये सारी चीजें बनी हैं जो सोशा के चक्कर में एनएसयूआई पड़ गया था, और कुछ लोगों ने उसको ये डेंट लगाने का काम किया है, उसी का ये नतीजा था। अब उसमें आप ये कह लीजिए कि जेनजी की पसंद एबीवीपी या जेनजी ने दिखा दिया राहुल गांधी को, वो अपने अपने हिसाब से उसकी हेडलाइंस बनाई जा सकती हैं। लेकिन हाँ, जो आज डीयूएसयू के चुनाव की हकीकत थी वो ये थी कि एबीवीपी बहुत दमदारी के साथ न सिर्फ चुनाव लड़ी, चुनाव जीती भी है। और एनएसयूआई की जो एक सीट आई है उससे भी मैं एबीवीपी की जो मदद मिली है उसको, वो राहुल की व्यक्तिगत जीत मैं मानता हूँ, वो एनएसयूआई की जीत नहीं मानता हूँ मैं। राहुल के बारे में आप इनसे सवाल पूछे उससे पहले बता दूं, राहुल झांसला हैं, ये पिछले 2 साल से पोस्टरबाजी कर रहे हैं, इलाके में काफ़ी मेहनत भी किया है और हार्डकोर पॉलिटिशियन की तरह उन्होंने चुनाव लड़ा है। दूसरा भी उज्जवल ने बताया, ये ग्राउंड रिपोर्ट करने गए थे और वहाँ चुनाव को देखने भी गए थे, वहाँ समझने गए थे। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि राहुल झांसला जो है, पहले झांसला से टाइटल का पता नहीं चलता, तो बाद में उन्होंने पोस्टर में राहुल झांसला यादव लिखा कि मैं यादव हूँ। झांसला से पता नहीं चल रहा है कि आप किस कास्ट के हैं, तो बाद में उसने यादव लिखा और उसके पोस्टर में ये चेंज हुआ। ये हमने पढ़ा है, यूनिवर्सिटी इलाके में मैं रहता हूँ तो मुझे मालूम है। तो उसने एकदम हार्डकोर जो नेता है उस तरह की कैंपेनिंग की और स्वाभाविक तौर पे एक सीट जीता है, एनएसयूआई को ही जीत मिली है। लेकिन उनका मेहनत जो है वाकई में काबिल तारीफ़ है, क्योंकि विश्वविद्यालय इलाके में मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं कि राहुल झांसला का पोस्टर जो है वो तमाम इलाके हैं वहां पर, हरसन लेन से लेकर के आप संत नगर बुराड़ी तक चले जाइए, उधर रोहिणी तक चले जाइए, और किसी कैंडिडेट का पोस्टर दिखे चाहे ना दिखे दीवारों पर चस्पा हुए, लेकिन राहुल झांसला यादव का आपको पोस्टर दिख जाएगा।
और वो मतलब पोस्टर में दिख जाएंगे। लगातार जो है पोस्टर लगवाते रहे तो इसका फ़ायदा उनको हुआ भी, क्योंकि युवा होते हैं और उनके सामने जो कैंडिडेट सबसे ज़्यादा जाता अपनी बात बेहतर तरीके से रखता है उसी को जीत मिलती है। तो कुल मिला के कहें तो NSUI को फ़ायदा तो हुआ, एक सीट तो मिली, लेकिन जेएनजी की जीत है और इसको राहुल गांधी भी समझ रहे होंगे। हालांकि ये मुद्दा था नहीं, भारत में तो ऐसा मुद्दा चल भी नहीं सकता, लेकिन उन्होंने उठाया है तो मुझे लगता है कि देश के युवाओं ने उनको जवाब दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में से एक है। यहाँ पर एडमिशन के लिए देश भर से बच्चे आते हैं और कई बच्चों का तो हसरत ही होता है, उनका सपना होता है कि DU में हमारा कैसे भी एडमिशन हो जाए। जी, तो विशाल जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम चाहे कांग्रेस को ले लें, उसमें राहुल गांधी जो है वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, और अब ऐसा ही कांग्रेस के स्टूडेंट विंग यानी कि NSUI की तरफ से देखने को मिला, सुनने को मिला कि ABVP ने वोट चोरी करी है, वोट को लेकर जो है घपला किया गया है। आप इसे किस तरीके से देखते हैं? मुझे लगता है ना कि जो आप हार गए है ना, मतलब हर कोई इसको बहुत मतलब नहीं कहता कि सीरियसली कोई नहीं लेगा अगर आप बोल रहे हैं, मतलब और आप इतनी कद्दावर राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, है ना, और एक विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव है, वहाँ पर भी आप इस बात को दोहरा रहे हैं, तो उसमें है कि देखिए वो एक नैरेटिव की राजनीति कर रहे हैं, है ना, एक नैरेटिव है ना कि एक हम माहौल तैयार करें। मतलब अगर हम मतलब वोट चोरी और EVM धांधली और तमाम चीज़ों की बात करें तो भाई 2004, 9, 14 में कांग्रेस सबसे कम सीटों पर सिमटी, किसकी सरकार थी, है ना। तो संवैधानिक संस्थाओं पे और एक पूरे सिस्टम पे सवाल उठाना बिना किसी तथ्य के और ठोस सबूतों के, है ना, आप तथ्यों पे बात कीजिए, ठोस सबूतों पर बात कीजिए। मतलब इससे कहीं ना कहीं नहीं, मतलब एक है कि भाई आप हार गए तो हम जो है नहीं परीक्षा में चोरी हो गई, तो अगर चोरी हुई तो फिर वो एक आपका कैसे जीता कैंडिडेट तो ये बड़ा हास्यास्पद है, और इससे कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय स्तर के आप नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, बच सकते हैं, इतनी अगंभीर राजनीति ना करें। देखिए, आरोप चाहे आप जितना भी लगा लीजिए, लेकिन जो जीता वही सिकंदर, और युवाओं ने अगर ABVP को जिताया है तो कहीं ना कहीं उनके कैंडिडेट में कुछ अच्छा देखा होगा। और दिल्ली यूनिवर्सिटी में पिछले बार भी ABVP मैक्सिमम सीट जीती थी, तो मुझे लगता है कि ABVP ने काम भी किया है। चाहे बच्चों का जो DTC का पास बनवाना हो, चाहे कॉलेज में कैंपेनिंग हो, बच्चों के बीच में वो जा कर के बात करते हैं, उनकी समस्याएँ सुनते हैं। चाहे कई बार होता है एक कॉलेज में ट्रांसफ़र का मामला होता है कि आपका कोर्स में है और इस कोर्स में ट्रांसफ़र करवाना है, तो उस काम में भी ABVP वाले बहुत आगे रहते हैं। मैंने देखा है यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स, तो ABVP की सबसे खासियत है कि NSUI उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन ABVP जैसे ही आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेंगे उसके बाद ABVP के कार्यकर्ता आपके पास पहुंचेंगे और आपको मेंबरशिप बना देंगे, आपकी पर्ची दे देंगे। तो आप जब कॉलेज में इंटर करते हैं उसी समय आपको पता चल जाता है कि हम भाई सदस्य हो गए ABVP के। लेकिन आमतौर पे NSUI वाले ऐसा नहीं करते, तो थोड़ा काम करने के तरीके में भी फ़र्क है। तो ABVP को इसी का फ़ायदा मिलता है, और उनके जो भी छात्र नेता होते हैं वो युवाओं के बीच में, छात्रों के बीच में जाते हैं, और घर घर जो कैंपेनिंग है वो NSUI वाले नहीं करते। वो यूनिवर्सिटी में माहौल बना करके जीतना चाहते हैं, लेकिन ABVP के जो नेता होते हैं, जो चुनाव लड़ते हैं, चाहे कॉलेज में लड़े चाहे यूनिवर्सिटी में, वो आपके घर पहुँच जाएंगे कि अरे आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के शहीद भगत सिंह कॉलेज में आप पढ़ती हैं या फलाने कॉलेज में पढ़ती हैं, तो एक वोट हमारा कॉलेज में दे दीजिएगा और दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए दे दीजिएगा। क्योंकि यहाँ के कॉलेज में होता है कि आपको कॉलेज का भी कैंडिडेट का उसके लिए वोटिंग करनी पड़ती है, और एक और अलग से बैलेट मिलता है जो यूनिवर्सिटी के लिए होता है। तो अगर एक लड़का कैंपेनिंग, एक छात्र नेता अगर कैंपेनिंग करने गया तो दोनों के लिए वोट मांग लिया, तो ये थोड़ा फ़र्क भी है। तो राहुल गांधी का बयान उन्हीं के ऊपर भारी पड़ता हुआ नजर आया जब आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के चुनाव का नतीजा सामने आया, जिसमें कि ABVP ने काफ़ी ज़्यादा जीत हासिल की और बढ़त के साथ NSUI को हराया। अब इसको लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।